हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देर न करते हुए आइए प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। सुपर 20 के बारे में कह रहा, अधिक केंद्र क्या है? अधिक केंद्र क्या है? क्या भूकंप का केंद्र है, या भूकंप स्थल है, या भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, या भूकंप का क्रोड है? तो आप सभी लोग जानते हो यह क्या है, तो इसे अधिक केंद्र को ही हम भूकंप का केंद्र के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में कह रहा है, अमेरिकी व्यापारी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? क्या एप्पल का, या जेनेटिक्स का, माइक्रोसॉफ्ट का, या सिलो का? तो आप सभी लोग जानते हो अमेरिकी व्यापारी जो है बिल गेट्स, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, कंपनी का मालिक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में कह रहा, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? किस राज्य के विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? क्या मालवा, क्या चित्तौड़गढ़, क्या गुजरात, क्या काबुल? आप सभी लोग बताइए किसके हुआ था। तो आप अच्छे तरीके जानते हैं, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने, विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने इसको बनाया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित में से हिंदू शासकों में कौन था? क्या कृष्णदेव राय था, हेमू था, राणा कुंभा था, या राणा प्रताप थे? तो आप सभी लोग जानते हो कौन था, तो ये हेमू राजा था। कौन था? हेमू राजा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में कह रहा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? क्या पुर्तगाली ने, डेनमार्क ने, या फ्रांसीसियों ने, या अंग्रेज़ों ने? तो आप सभी लोग जानते हो किसने बनाया था, तो इसको पुर्तगालियों ने बनाया था। क्या बनाया था? पुर्तगालियों ने इसको अड्डा बनाया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? बोर्डे, योरो, जमोरिन, होसेलो, या मराठों के? तो आप सभी लोग जानते हो मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके होता है? तो मोड़ी लिपि का प्रयोग जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं मराठा लिपि में इसका प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या गांधी जी ने किया था, क्या AR अम्बेडकर ने किया था, या कट्टर बप्पा ने किया था, या जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो आप सभी लोग जानते हो इसको करने वाले, हरिजन शब्द देने वाले गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन गदर आंदोलन में नहीं जुड़ा था? क्या भाई परमानंदम, सोहन सिंह भकाना, या हरनाथ सिंह तुंडलाटा, या तारकेश्वर? तो आप सभी लोग जानते हो गदर पार्टी में कौन शामिल नहीं था? तो गदर पार्टी में तारकेश्वर जी शामिल नहीं थे। कौन नहीं शामिल था? तारकेश्वर जी शामिल नहीं थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? क्या डीजल, क्या हाइड्रोजन, क्या कोयला, या केरोसिन? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा है, तो इसका विकल्प नंबर सी, हाइड्रोजन सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था?
मिस्र था, भारत था, रूस था या फारस था? तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान जो था वो भारत था। कहाँ था? भारत था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में कह रहा, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी थी? प्रयुक्त तकनीकी कौन सी थी? या आयाम मंडूलन, या आवृत्ति मंडूलन, स्पंदन कूट मंडूलम या काला विभाग मंडूलम? तो दूरदर्शन प्रसारण के लिए कौन श्रव्य संकेतों के प्रेषक करने के लिए प्रयुक्त जो विधि थी वो कौन सी थी? तो आप सभी लोग जानते हो वो विधि कौन सी थी? आवृत्ति मंडूलम थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है, कावेरी नदी का अंतिम अंत कहाँ होता है? क्या अरब की सागर की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में, या कच्छ की खाड़ी में? तो कावेरी नदी का जो अंतिम स्थल है वो कहाँ होता है? इसका सटीक जवाब आप सभी जो जानते हैं, बंगाल की खाड़ी में इसका होता है। कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिन 5 जून को मनाया जाता है, या 11 जुलाई को मनाया जाता है, या 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 24 सितंबर को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज के अंतिम सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं और समझते हैं। क्या रहा, म्यांमार किसका नया नाम है? क्या थाईलैंड का, या मिजोरम का, या बर्मा का, या भूटान का? तो म्यांमार का जो नया नाम है वो किसका है? बर्मा का नया नाम है। और इसकी राजधानी जो पहले थी वो रंगून थी बर्मा की। अब इसकी राजधानी क्या हो गई है? आप लोग कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्यूशन हम बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? क्या सिडनी, क्या पर्थ, क्या मेलबर्न, क्या कैनबरा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।